श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो चलो देखते हैं कि जो भी पहले तो आ गया है थर्ड पार्टी वाला। तो अगर आप थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में हैं तो देखते हैं कि आपके लिए क्या जनरल गाइडेंस है या क्या मैसेजेस आज आपको दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के थर्ड पार्टी वाला कोई स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आप बिल्कुल सही है इस मामले में। हो सकता है आपका कोई पैरेलल सिचुएशन चल रहा हो जहां पर आप भी हैं, कोई और पर्सन भी है और कोई थर्ड पर्सन वाला सिचुएशन भी हो कि आप हैं, आपके लाइफ में कुछ और भी चल रहा है बट कोई और इंसान है जो आपसे कनेक्टेड था और उसकी लाइफ में भी कुछ चल रहा है। सो आप सही है। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि आप दोनों ही मामलों में सही है। इफ यू हैव टू चूज अ पर्सन जो कि आपके पास से आता है, या इफ यू हैव टू चूज अ पर्सन, अगर आप कोई फीमेल हो और कोई पास से पर्सन आपका आता है तो बिल्कुल आप सही हो उस मामले में। मतलब कि वो इंसान के साथ जो भी आपका खटपट हुआ था उसमें आप सही साबित हुए। आपने जो भी कहा होगा उस इंसान को बिल्कुल सही था। और दो अप्रोच है यहाँ पर। लाइक इफ आई एम रीडिंग कार्ड्स, लाइक कि अगर आपने कुछ कहा होगा किसी इंसान के और आपने उस रिलेशनशिप से बाहर निकल गए होंगे आप, तो आपके लिए वो बिल्कुल सही था। बिकॉज यू चूज योर करियर। आपने अपने करियर को चूज किया, आपने अपने आप को चूज किया, आपने अपनी स्टेबिलिटी को चूज किया कि मेरा माइंड बहुत अनस्टेबल हो जा रहा है आपके साथ भैया, आई वॉन्ट टू हैव अ डिस्टेंस। वहां पर आप बिल्कुल सही है कि यू चूज द राइट पाथ फॉर समबडी। और ये हम उस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं जो बहुत पहले खत्म हो चुका है। बहुत लॉन्ग एक मतलब एक अच्छा डेटिंग चला होगा बट वो एंड हो गया किसी की चीटिंग के कारण या फिर कुछ बहुत बुरा हुआ और आपने पकड़ लिया होगा एंड। तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। वहां पर आप बिल्कुल सही है और आप अगर मूव ऑन कर रहे थे वहां से तो बिल्कुल करेक्ट है। उसी के कारण आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में है, उसी कारण आप एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर आपको चेज किया जा सकता है। बट आपसे क्या छुपा हुआ कि जिस इंसान ने आपको इस सिचुएशन में डाला था वो इंसान अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट नहीं मानता है कि आपकी लाइफ में अब दोबारा वो एंटर कर पाए या एंट्री आप मान करके अपने आप को हीरो बने। लेकिन आपसे ये बात छुपाई जा रही है कि वो इंसान अब आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो इंसान अब आपको पाना चाहता है। मे बी ये स्कूल टाइम्स का कोई क्रश रहा होगा या कोई स्कूल टाइम का, या जब स्टडी के टाइम का होगा कोई इंसान, या फिर कोई ऐसे इंसान के साथ आप कनेक्शन में थे जो फ्रेंडशिप जैसा कोई कनेक्शन था एंड देन वहां से आप मूव ऑन कर रहे थे अपने आप को चूज करके। एंड देन आई फील लाइक कि वो इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको चेस कर रहा है, आपको लाइफ में लाना चाहता है अपने। पर आपने उससे मूव ऑन कर लिया और आपने बहुत ज्यादा अपने आप को आपका एक ग्लो अप हुआ है एंड यू आर वेरी गुड पर्सन। लाइक राइट नाउ यू आर ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। तो ये इंसान भी अगर आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है तो आप उस मामले में भी अपने एक अपर हैंड में रहेंगे बिकॉज यू विल हैव अ वेरी गुड चॉइस विथ यू। जो कि ये इंसान लेसन्स को तो सीख चुका है बट इसमें डाउट है कि ये इंसान, बट आई वुड से ये चॉइस है आपके पास। इट विल बी अ चॉइस, इट विल बी अ फ्री चॉइस फॉर यू टू चूज। और आपके पास एक और चॉइस आ सकती है फ्यूचर में और या ऑलरेडी होगी। मे बी यू कैन चूज समबडी फ्रॉम योर प्रोफेशन, या अपने प्रोफेशनल लेवल से ही किसी को चूज करना जो आप ही के प्रोफेशन में होगा एंड उसने वो इंसान को भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आप इवन इफ यू आर अ मेल, अगर आप मेल भी हो तो भी, अगर आपने अपने करियर को चूज किया, अपने आप को चूज किया, आपको मानसिक शांति बहुत पसंद आई और आपने चूज कर लिया किसी एक ऐसे पाथ को कि नहीं भैया नहीं जाना आपके साथ, आप दूर रहिए हमसे, तो वहां पर आप बिल्कुल सही साबित हुए हैं बिकॉज आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। और अब आप एक बहुत अच्छे एनर्जी में हैं। तो आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस हो सकते हैं कि वो इंसान भी आपको अप्रोच करना चाह रहा है, आप चाह रहा है कि आपकी लाइफ में वापस आए, और कोई ऐसा इंसान भी है जो आपके वर्क लाइफ से ही कनेक्टेड है और उससे आप आगे बढ़ सकते हैं। यू हैव टू चॉइसेस इन योर लाइफ। अब आपके लिए क्या यहाँ पर गाइडेंस दिया जा रहा है? तो गाइडेंस इसके अपने लाइफ के लिए डिसीजन लेना। कभी किसी के आंसुओं पर मजबूर होकर के उसको सिंपैथी देने के लिए, उसको खुश करने के लिए बिल्कुल डिसीजन मत ले लेना। क्योंकि कुछ पास्ट के लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, पास्ट का कोई इंसान वापस आ सकता है और रो के और गा करके इमोशनल वो करके आपको वापस सिंपैथी लेने की कोशिश करना और इमोशंस में आकर के आप बोल दो कि हाँ जी आप बिल्कुल सही हैं। वो काम आपको नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपको अपने प्रोफेशन से ही कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है, या आपने जो ऐसे अपने आप को स्टेबल बनाया है वैसे कोई स्टेबल पार्टनर मिल सकता है आपको जो इमोशनली बहुत स्टेबल होगा, तो या है ऑलरेडी, तो आप उस डायरेक्शन में अगर आपका मन करता हो जाने का तो प्लीज गो हैड। बिकॉज किसी और के रोने गाने से लाइफ के डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। यहाँ पर आपको बिल्कुल मना किया जा रहा है कि ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है?
कभी कभी इंसान को क्यों नहीं करना है, बिकॉज वो इंसान आपसे बेनिफिट के लिए आ रहा है, वो अपने फायदे के बारे में सोच करके अब आपको अप्रोच कर रहा है कि मेरा स्टेटस बना रहेगा, या हम इस इंसान को किसी ऐसे इंसान के साथ अगर जाने देते हैं जो हमसे बेटर हो या अच्छा हो, तो ये बात तो साबित हो जाएगी ना कि मैंने उसको चीट किया था, मैंने उसको डम किया था, या मैंने गलत तरीके से उसको अप्रोच किया था, दैट्स वाई उस इंसान ने मूव ऑन किया एंड ऑल दीज थिंग्स हैपेंड। तो ऐसा इस इंसान को अपना प्रेस्टीज बचाने का बहुत शौक चढ़ा होगा कि चाहे कुछ भी करके अपना प्रेस्टीज बचा लेते हैं, कुछ भी करके, या उसको अब आपकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, या ये मान के चल लो कि अब आपसे कनेक्ट करके उनको अपना फायदा दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई ऑल्सो दे आर ऑल्सो कमिंग। पर हाँ, ये इंसान जरूर अप्रोच कर रहा है, ये बहुत एक आई एम नॉट सेइंग कि गलत है, पर आप जो आज बन चुके हैं ना, उसके कारण वो इंसान आपके पास आना चाहता है, नॉट बिकॉज कि आप पहले जैसे होते तो इंसान आपके पास आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप इतना ग्लो कर रहे हैं, या कितना आप मूव ऑन कर गए, इतना ब्रिलियंट हो गए, या फिर आप कुछ अच्छे हो गए, कुछ चेंज कर लिया आपने खुद में, या किसी की कंपनी में आकर के, या जो भी है आपके अंदर एक ग्लो अप, कॉन्फिडेंस आया है, तो उसको देख करके इंसान काफी ज्यादा फैसिनेटेड है। या फिर अगर आप खुद मूव ऑन करना चाह रहे हैं और कोई इंसान आपकी लाइफ में है ऑलरेडी जो आपको एकदम अच्छा पाथ शो कर सकता है, या फिर एक एलिवेटेड लेवल पर हो, या मेडिटेशन और इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट हो, तो उस इंसान को आप तक आने से रोकने के लिए भी कोई इंसान अप्रोच कर सकता है कि नहीं भैया, हम उधर नहीं जाने देंगे इस पार्टनर को, या हम उधर नहीं जाने देंगे इस पर्सन को, बिकॉज यू नो इट्स नॉट राइट। लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस हियर। द गाइडेंस इज कि आपको ये बात इसलिए बता दी गई है, अभी डराने के लिए नहीं, आपको वो करने के लिए नहीं, किसी भी तरीके से रोकने के लिए नहीं, बस ये बात आपको बताई गई है कि कोई भी इंसान जब आपको अब अप्रोच कर रहा है ना, तो उसका इंटेंशन जानना कि आखिर इसका इरादा क्या है मेरे लाइफ में आने से पहले। इंसान को किसी का गलती का एहसास नहीं होता, वो तब एहसास करता है जब हम सोसाइटी के 4-5 लोग बोलते हैं कि देखिए जी, आपसे बेटर निकला वो इंसान, इतना अच्छा कुछ कर लिया, देखो क्या कर रहा है वो अपनी लाइफ में, तो उसको चुल मचता है बहुत ज्यादा कि अरे अरे, मेरे बिना कैसे कर रहा है ये इंसान, मेरे इतना हम इतने ब्रिलियंट, हम इतने अच्छे, और मेरे अलावा ये इंसान इतना खुश खुश है, तो यानी कि चलो देखते हैं। एक ईगो को वो लगता है, ट्रिगर करता है ईगो को। तो यही आपको पहले ही भगवान जी आगाह कर दे रहे हैं कि इतना स्टूपिड मत बन जाना कि वो इंसान आ रहा है बिकॉज उसको बहुत ऐसा कुछ हुआ। हाँ, अब उसको जरूरत भी दिखाई दे रहा है, और आपसे ये भी दिख रहा है कि इंसान अगर आगे बहुत निकल जाता है तो मेरे चुंगल से तो निकल ही जाएगा, और हम तो गलत साबित हो ही जाएंगे। तो दैट्स ऑल्सो हैपनिंग हियर। तो पहले उस इंसान को देखना कि उसको सच में आपकी जरूरत है, या उसको आपसे प्रेम था, या है, या क्यों आ रहा है वो इंसान आपकी लाइफ में। सब सोचने समझने के बाद ही किसी से बात भी करना स्टार्ट करना, या उसको अप्रोच। अगर आपको इंट्यूशन बोल देना कि दिस पर्सन इज जस्ट नॉट राइट फॉर मी, या दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी, देन यू शुड नॉट चूज दैट पर्सन। तो कुछ लोगों के पार्टनर लौट के आ सकते हैं, कुछ लोगों का इमोशनल ड्रामा चल सकता है कि हमको वापस एक्सेप्ट कर लो, आई कांट लिव विदाउट यू। ये सब ड्रामेबाजी में फंसना नहीं है, होशो हवास में फैसला करिए कि आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, या पीछे की तरफ जाना है। नेक्स्ट चाहिए लाइफ में, एक्स चाहिए आपको, एक्स पार्टनर्स चाहिए अगर अपने, तो मेक श्योर कि वो अपने पुराने नाटक नौटंकी के साथ लौट कर नहीं आ रहे। पुराने रोना गाना थाना, ये जो भी नाटक चलता है कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगी, इस चक्कर में ना इंसान आगे भी नहीं बढ़ पाता है, बिकॉज उसको लगता है कि मेरे कारण इसको कुछ हो जाएगा, और उसको होने वाला कुछ नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दिस टू एवरीवन, लेकिन कुछ लोग बहुत नौटंकीबाज होते हैं। तो आप मेक श्योर कि आप जान लेते हैं उस इंसान को ठीक से, और इस कारण से कि वो इंसान आपको धमकी दे रहा है, इट्स अ फेक धमकी, और वो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ भी नहीं कर लेना चाहिए अपने लाइफ में। हाँ, कुछ लोग ऐसे लिटरली होते हैं इमोशनल लेवल पर कि हम ऐसा वैसा कुछ कर लेंगे, तो मेक श्योर कि वो सेफ्टी उनका मेंटेन रहे। मतलब ऐसे पहले तो ऐसे लोगों से हाथ पैर जोड़ के दूरी बना के रखिए, बिकॉज ये जो है ना, अपना जिद मनवाने के लिए जो सीरियल्स में होता है कि मैं ऐसा कर लूंगी, मैं वैसा कर लूंगी, ये सीरियल में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। बहुत टॉक्सिक हो जाता है ये चीज, बिकॉज आपको वहां से जाना है क्योंकि सामने वाला प्रॉब्लमेटिक, और आपको जाने नहीं देगी, या ना जाने नहीं देगा वो इंसान, रोकेगा कि आपको फिर पकड़ के वापस लाएगा, बिकॉज उसका बेनिफिट है उससे, या उसको नहीं मिला है उस तरह का पेरेंटिंग, या आसपास के लोग वैसे नहीं थे जो उसको समझ पाए इमोशनल लेवल पर। तो आपको आपका जो इमोशन है उसको सक करते रहना, आपसे उसको इमोशंस मिल रहे हैं, वहां पे नहीं मिलते हैं, मे बी फैमिली लाइफ में उस तरह का इमोशन नहीं मिल पाता है, तो उसको यूज करना, आपके इमोशंस को यूज करना अपने बेनिफिट के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको अपना बेनिफिट दिखाई दे रहा है आपको लेकर, आप एक्सट्रीमली गिविंग है, एक्सट्रीमली इमोशनल है, और वो इंसान जो है आपके इमोशंस ले रहा है, फायदा उठाया जा रहा है। तो ऐसे जो भी लोग हैं, पहले तो इन पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। जो लोग ये रोते गाते रहते हैं,
बिना मतलब के आपकी लाइफ में आपको ट्रैप करते रहते हैं, ये बहुत प्यार का निशानी नहीं है, ये एक बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व का निशानी है कि आप अपने किए करनी धरनी का भांडा अपने ऊपर नहीं फोड़ना चाहते हैं। आपने जो भी गलती की है रिलेशनशिप में उसको आप ठीक नहीं करना चाहते हैं, आप दूसरों के ऊपर उसको बम की तरफ फोड़ना चाह रहे हैं कि मैं तो बच्ची हूँ, मैं तो इनोसेंट हूँ। इनोसेंट हो तो जाओ स्कूल में खेलो, फिर क्या रिलेशनशिप में आना है। So have some, understanding. ओके, सो गॉड इज सेइंग कि तुम्हारे दोनों ही हाथों में लड्डू है, लेकिन आप वो लड्डू एक्सेप्ट करिए जो अब आपको उन्होंने, ईश्वर ने दिया है। कुछ नया आपकी लाइफ में ओपन अप हो रहा है या कुछ डिवाइन ने आपको गाइडेंस दे रखा है, तो आप उसको अब एक्सेप्ट करिए। और स्पेशली यहाँ पर बार बार यही गाइडेंस आ रहा है कि कोई भी इंसान, रिलेशन का मतलब क्या होता है, एक संबंध बनाना है आपको, वहां पर आपकी मर्जी नहीं है, बट सामने वाला आपको किसी ना किसी तरीके से रो करके अगर ट्रैप कर रहा है, तो सबसे पहले देखो कि इसके आंसू सच्चे हैं कि मगरमच्छ के आंसू। ये एक्सपर्ट तो नहीं है, पीछे से पानी का टंकी लगा हुआ है और यहाँ से जो है नल की तरह बह रहा है आंख। उसका एक्सपर्टीज भी होता है कुछ लोगों का कि आंखों में कुछ लगा लेंगे उसके बाद रोना स्टार्ट करेंगे। तो ये सब देख लो कि जो रोना धोना जो भी चल रहा है ये जेन्युइन है या उस इंसान का नेचर है कि जो हम जिद कर रहे हैं उसको पाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, और बचपन से हम ये काम करते आ रहे हैं, तो ये चीज काम करता है तो हम ये काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ये चीज करके हमको ये चीज मिल जाती है, हमेशा से ऐसा हुआ है तो हम भी यही काम करेंगे। मेरा ये पैटर्न सेट हो गया कि रोते गाते रहने से हम हर गलती से बच जाएंगे और जाके सॉरी बोल देंगे एंड देन फिर सब कुछ सही हो जाएगा। ये कुछ समय तक ठीक लगता है, उसके बाद से बकवास लगने लगता है। तो ऐसा कुछ सोच समझ के आप विश्वास कीजिएगा। और दूसरा कि आपको कोई थ्रेट देना कि इस तरह से कर लेंगे वो कर लेंगे, तो प्लीज अपने से बड़े जो भी हैं उनको आगाह करो, उनको बताओ। सबसे पहले तो उनको हाथ पर जोड़ के रोको कि ये जो भी थ्रेटनिंग वाला बात है बंद करिए। लेकिन हाँ, इस चीज में जरूर कंसल्ट करना चाहिए, फैमिली से कंसल्ट करो या आसपास के लोगों से, उसकी फैमिली को जाके बताओ कि भैया इसको किसी बढ़िया डॉक्टर से दिखाइए, अच्छे डॉक्टर से दिखाइए, पगला चुकी है, पगला चुका है ये इंसान। क्योंकि इसको हथियार नहीं बनाना चाहिए कभी भी, और ना ही इस चीज में फंसना चाहिए कभी भी लाइफ में, फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी, बिकॉज इट्स नॉट गुड। वो इंसान जीवन भर आपको ट्रैप करेगा और एकदम नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज हैं ये। दैट्स द होल थिंग, दैट्स द होल मैसेज। तो यही सब आ रहा है मैसेज आपके लिए। सबके साथ ये नहीं होगा, बट कुछ लोगों को ऐसे पार्टनर्स हो सकते हैं जो जबरदस्ती आपको रिलेशनशिप में रखना चाहते हैं, सबके लिए नहीं है। और जिसको डर लगता हो वो इस तरह से अप्रोच कर ले। और मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आपको किया जाए इस तरह से अप्रोच, तो बच के रहना, मतलब इस चीज को समझ जाओ पहले ही कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जो भी अगर आपको लग रहा है आप हैंडल ही नहीं कर पाएंगे तो फिर फ्रेंड्स का सहारा लो या फिर हट जाओ वहां से, एकदम हाथ पैर जोड़ लो और एकदम हाथ पैर जोड़ लो कि नहीं जी, नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होना है आपके साथ, आपको जो करना है आप दूर ही रहिए भैया। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें। दैट्स द होल गाइज, एंड थैंक यू सो मच, एंड जय श्री राम।